नमस्ते, आपका मैजिक टावर चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट इज़ योर सफरिंग ट्राइंग टू टीच यू। तो अगर आप एक बुरे वक्त से गुजरे हो या गुजर रहे हो तो ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ट्रुथ बी टोल्ड, आपका जो दूसरा ऑप्शन है मिल्क एंड हनी, आपका जो तीसरा ऑप्शन है ब्लेस्ड। तो इन तीनों कार्ड्स में से आप इमेज से अट्रैक्ट हो सकते हो, नंबर से अट्रैक्ट हो सकते हो, या जो नीचे लिखा हुआ है उससे अट्रैक्ट हो सकते हो। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो हैं 2 ऑफ wands, द हायरोफेंट कार्ड, द लवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लगता है जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली जो दुख आपने एक्सपीरियंस किया है, रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो सकता है, मैरिज के हिसाब से हो सकता है, वो चीज़ हो सकती है यहाँ पे, या आइदर ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी फैमिली परफेक्ट नहीं है, या आपके फैमिली ने आपको बहुत बहुत कुछ सिखा दिया, वो चीज़ हो सकती है। विद द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड्स मैरिज की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो उस हिसाब से आप बहुत सारे गलत लोगों से मिले होंगे, नॉट नेसेसरली फैमिली बट जो बाहरी लोग भी हैं फॉर दैट मैटर, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहे वो दोस्त हो, रिलेशनशिप्स हो, मे बी आपने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्सपीरियंस किया दोस्ती में भी, वो चीज़ हो सकती है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप किसी इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते हो। ओके, लाइक ये इंसान बस अपना सोचते हैं, किसी और के लिए ये है नहीं। तो क्योंकि आपने रिलेशनशिप मैरिज के हिसाब से भी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी, मे बी आपने अपने फैमिली में थोड़े मैरिजेस देखे होंगे, या दोस्तों के, या कुछ भी रिलेटेड मैरिज से, आई थिंक आप इतना स्ट्रांगली विश्वास नहीं करते मैरिज में, वो चीज़ है। एंड इसीलिए आप लव कम अरेंज करना चाहते हो, अगर यू नो आप शादीशुदा नहीं हो तो। पर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा तो हो सकता है कि आप बहुत सारे गलत लोगों से मिले हो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी सम पीपल आर नॉट वर्थ इट। ओके, मतलब थोड़े लोग आप चाह के भी उन्हें बदल नहीं सकते। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ना आपका भला होगा, ना उनका भला होगा, ना किसी और का भला होगा। अगर आप इनको सुधारने गए तो ये आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देंगे एंड खुद निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। सो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में या आपके ज़िंदगी में जो आप समझ चुके हो कि इनके पीछे अपना दिल, अपना सर फोड़ के और अपना दिल इन्वॉल्व करके कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर मैं देखूं आपकी जो एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके अराउंड सब कोई कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेट लवर भी हो सकते हैं। अगर पेट लवर ना भी हो तो जानवर इनके पास लाइक फॉर सम रीज़न बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इस कार्ड में एक रैबिट भी है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, बट डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक पेट लवर, नेचर में इनको रहना पसंद है। एंड इनका जो मन है या दिल है बहुत साफ है, अपने घर का भी देखभाल करते हैं, ये देखते हैं कि घर में सब के पास लाइक फाइनेंशियली फैमिली लाइफ स्टेबल है। तो ये इंसान घर में पैसे लेके आते हैं, मतलब दे आर अ ब्रेड विनर ऑल्सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्टेबल एनर्जी है, जिसकी वजह से जो भी ऑपोजिट सेक्स इनसे मिलते हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनके साथ अपनी लाइफ बिता सकते हैं, क्योंकि इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है एंड लॉन्ग टर्म, मतलब दे लुक लाइक मैरिज मटेरियल। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो वो चीज़ है। तो अगर आप इतने अच्छे हो एंड आपने इतने सारे गलत लोगों
गलत लोगों से आप मिले हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना महत्व समझना है, आपको अपनी वैल्यू समझनी है, क्योंकि ये लोग तो बस आके इस्तेमाल करके चले जाएंगे, मतलब दिल टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड चले जाएंगे। बट जब तक आप बाउंड्री सेट करना नहीं जानोगे, तब तक ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहा जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। अपने फाइनेंसेस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आप बिज़नेस में बहुत अच्छा करोगे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि कैसे पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आप बजट में चीज़ें करते हो कि अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करते हो या ऐसे सारी चीज़ों में खर्च नहीं करते हो। जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, तब जाके आप कुछ लग्जरी बैग कुछ ऐसा खरीद सकते हो, पर अदरवाइज़ अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप नहीं क्रिएट करते हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि ये सिचुएशन सिखा रहा है कि आप बाउंड्री सेट करें, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करें एंड कुछ बिजनेस में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत अच्छा करोगे बिजनेस में। ओके, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको यू हैव टू बिलीव, आपको विश्वास रखना है कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो, बेस्ट डिज़र्व करते हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड आपको पैसे भी देता है, एक फैमिली लाइफ भी देता है, प्यार भी देता है, लॉयल्टी भी देता है। ओके, तो ये कार्ड हर तरीके से बहुत पॉजिटिव है। तो जब तक आप नहीं जानोगे कि आप ये सब डिज़र्व करते हो एंड यही चीज़ आपको चाहिए, तब तक आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, चाहे वो दोस्ती में हो, रिलेशनशिप्स में हो, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से। ओके, एंड उससे नीचे आप एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हो। तो आपका जो मेन लेसन है लाइफ में ये है कि आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, अपनी खुद की वैल्यू समझनी है, वो चीज़ है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप दोनों ही एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, एक बहुत स्टेबल मैरिज और प्यार भी, मतलब आपकी शादीशुदा लाइफ में प्यार भी होगा। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड रेस करने की ज़रूरत है। एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये इंसान कंफर्टेबल है अपने ही किंगडम में। ओके, पर दूर झांक रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या अचीव कर सकते हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी प्लानिंग, आप लोग प्लानिंग में बहुत अच्छे हो, अगर वो प्लानिंग आप पूरी तरीके से कैरी आउट करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मतलब आपको दुनिया देखने की ज़रूरत है, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ओके, सो बिज़नेस के हिसाब से अगर आप एक जगह पे हो तो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप ट्रैवल करें, अपना सोच विचार थोड़ा ब्रॉडन करें, मतलब कन्वेंशनल थिंकिंग ना हो, ट्रेडिशनल थिंकिंग ना हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली काफ़ी ट्रेडिशनल होते हैं ऐसे लोग, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते। बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपको और ट्रैवल करने की ज़रूरत है। ओके, नए कल्चर्स सीखने की ज़रूरत है। एंड जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं वो है ऑफेंट। अपने आप को इस नेगेटिव सिचुएशन में ना रखें। ओके, हर बदलाव बुरा नहीं होता, वो चीज़ है। एंड विद द 2 बी फेयर, मुझे लगता है कि आप लोग गुड कर्मा रीप करने वाले हो, मतलब जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, फाइनली उनको उनके कर्म मिलने वाले हैं एंड आपने जो सही किया है वो सारी चीज़ें वापस आएंगी। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जब स्पेशली कर्मा की बात हो तो ये होता है कि अगर आप जितना देते हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे किसी मदद हो या कोई भी तरीके से आप
पॉजिटिव एनर्जी जब यूनिवर्स में देते हो तो वो आती है, पर ज़रूरी नहीं है सेम इंसान से आए। मतलब आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया एंड जब आप उनके पास जाते हो मदद के लिए कि आपने उनकी मदद की एंड चाहते हो कि वो फिर से आपकी मदद करें, मतलब दूसरा इंसान आपकी मदद करे, एंड कभी कभी वो आपकी मदद नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने अच्छे कर्म किए आपके पास वापस नहीं आएंगे। जो आपने किए हैं वो वापस आएंगे, बट मे बी उस इंसान से नहीं, किसी और के तौर पे वो चीज़ वापस आएगी। ओके, तो अच्छे चीज़ें करना ना रोकें। एंड विद द टाइम फॉर अ नैप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको सही खाने की ज़रूरत है, अपने आप का देखभाल करने की ज़रूरत है। एंड विद द टाइम फॉर अ नैप डोंट बी अ वर्कोहॉलिक, इतना बस काम करते ना रहें। एंड मुझे क्या लगता है विद द 24 नंबर 24, क्योंकि 6 है तो डेफिनेटली जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपकी ज़िंदगी में फर्स्ट थिंग पैसे, लग्जरी, प्यार भी, क्योंकि 6 प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है। मे बी आप बहुत गिविंग हो नेचर में, पर हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता। नॉट एवरीवन डिज़र्व्स योर काइंडनेस। ओके, तो लिमिट करें, ये ध्यान रखें कि कब देना है एंड कब नहीं देना, और किस इंसान को देना है एंड किस इंसान को नहीं देना। ओके, सो मे बी आप लोग बहुत गिविंग हो सकते हो नेचर में, तो अपने आप को लिमिट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। एंड अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है विद द 24 एज वेल। पर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में सुख लिखा है। ओके, वो है पैसे का सुख, गाड़ी का सुख एंड रिलेशनशिप और शादी। ओके, वो चीज़ है। आप हर किसी को बांध के रखोगे, वो चीज़। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो आपका बुरा वक्त या आपके जो सफरिंग्स हैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं वो हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। सो फर्स्ट थिंग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, लाइफ एक लर्निंग लेसन है आपके लिए। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेंटिकल एनर्जी हैं एंड ऑलमोस्ट सारे अर्थ एनर्जी हैं, तो डेफिनेटली ये आपको पैसे के बारे में सिखाने वाली है। मतलब आपका लाइफ कहीं ना कहीं इर्द गिर्द पैसे के बहुत घूमता होगा, तो मे बी आप नंबर 8 हो सकते हो, क्योंकि यूजुअली नंबर 8 की लाइफ कहीं ना कहीं पैसे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ओके, एंड अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मे बी अगर आपके बर्थडे में 8 ना हो तो आपके नाम में 8 हो सकता है। ओके, किसी न किसी तरीके से आई थिंक 8 आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि लाइफ ही आपकी एक लर्निंग लेसन है। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास है 9 एंड हर्मिट में भी 9 है। ओके, तो हर्मिट हमें क्या सिखाता है? हर्मिट हमें ये सिखाता है कि आप लाइफ के लेसन सीखते हो, और होता क्या है कि लाइफ आपको अंडरस्टैंडिंग बनाती है, मतलब एक वाइजर मैन बनाती है। ओके, आप हर तरीके से वाइज बनते हो, यू लर्न टू एक्सेप्ट पीपल, आप सीखते हो लोग जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखते हो। अपना दिमाग नहीं ख़राब करते ऐसे लोगों के, किसी लोगों के पीछे दिमाग नहीं ख़राब करते आप। ओके, जो जैसा है वो आप वैसे एक्सेप्ट करते हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो। लाइक इवन इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एक समय के बाद आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो, लाइफ के बारे में आप समझने लगते हो। तो आपकी लाइफ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि जो भी आप बो रहे हो, ओके, जिस किसी चीज़ की तरफ आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, एंड सॉरी ये सेंटेंस मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को एक मैसेज आ रहा है विद द हर्मिट कार्ड। मुझे लगता है कि आप कहीं आप कहीं जाना चाहते हो, कि मतलब
आपका एक गोल है, आप कहीं जाना चाहते हो, आपने डिसाइड किया है कि यही मेरी लाइफ है, पर आपको लाइफ कहीं और लेके जाना चाह रही है, ओके। एंड जहाँ आपको लाइफ लेके जा रही है आप वहाँ जाएं विद द हर्मिट कार्ड, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़्यादा सफलता देगी। आप देखिए हर्मिट के पास वो लैंटर्न है एंड उसके अंदर स्टार है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ओके होल्ड ऑन, आप ये देखें, अगर ये दोनों कार्ड्स मैं साथ में रखूं तो इसका लाइक ये हर्मिट इस तरफ जा रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि पैसे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स पैसे की बात करता है, ओके। जब भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है, आइदर आप कुछ बड़ा खरीदने वाले हो, ओके, घर गाड़ी, मे बी घर में सोफ़ा, मोबाइल फ़ोन, महंगा मोबाइल फ़ोन, सो ये सारी बड़ी चीज़ों की बात करता है, बड़ी परचेज़ की बात करता है। एंड बड़ा परचेज़ तभी किया जा सकता है जब आपके पास पैसे हों, तो वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स खर्चों की भी बात करता है, पर डेफिनेटली बड़ी परचेज़ की भी बात करता है। तो लाइफ जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे ये भी लगता है कि आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते, ओके। आप लोग क्योंकि इतना डीपली फील करते हो, आपके लिए आसान नहीं है अपने पास्ट को इतनी आसानी से भुला देना, वो चीज़ है विद द हर्मिट कार्ड। तो पर आपका पास्ट ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि आप अपने पास से सीख रहे हो, वो चीज़ आप लिख सकते हो, उस चीज़ के बारे में आप सिखा सकते हो विद द हर्मिट कार्ड, क्योंकि ये बहुत वाइज इंसान है। एक टीचर के तौर पे आप आ सकते हो लोगों के लिए, ओके। पर डेफिनेटली अगर मैं आपके पाइल को देखूं तो पैसों के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है, क्योंकि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, यू मेंट टू बी फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। मतलब आपके पास पैसे रहने वाले हैं, भले ही आप लोगों से कुछ भी कहो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर आपके पॉकेट में डेफिनेटली पैसे रहेंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव हो, बट पैसे की बहुत कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड एम्प्रेस कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो पैसों के बारे में कि हाँ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ पर मेरे को उतना पैसा नहीं मिल रहा, पर स्टिल आपके पास कमी नहीं है। आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड है, पर 3 2 ऐसे कार्ड्स नहीं हैं आपके पास। डायरेक्ट 7 है, 8 है, 9 है। मे बी आपको लेगेसी में भी पैसे मिल सकते हैं, मतलब कि आपके फैमिली के तरफ से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं। उस तरीके से भी मुझे लगता है कि आप प्रॉपर्टी बनाओगे, पैसे बनाओगे, ओके, वो चीज़ है। तो फर्स्ट थिंग है कि आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है सारी चीज़, वो ये है कि आपको अपने नॉलेज के थ्रू पैसे कमाने हैं, ओके। जो आपको लाइफ सिखाने की कोशिश कर रही है, आइदर आप उस चीज़ के बारे में लिखें, आइदर उस चीज़ को आप सिखाएं लोगों को, या किसी भी तरीके से जो नॉलेज आपको लाइफ सिखाने की कोशिश कर रही है उसको आप ज़रिया बना सकते हो अपने पैसे कमाने का, ओके। एंड आप लोगों को लाइफ के बारे में सीखने की ज़रूरत है। जितना आप लाइफ के बारे में सीखोगे उतना आप पैसे कमाओगे, वो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये लगता है कि आप सक्सेसफुल रहोगे अपने हॉबी के थ्रू, ओके। मुझे नहीं लगता 9 to 5 जॉब आपके लिए काम करने वाला है। लिजर्ड कंफर्म कर रहा है मेरे लिए, ओके। तो मुझे क्या लगता है, आपकी हॉबी आपको रिच बनाएगी, आपकी हॉबी आपको फेम और सक्सेस लेके आएगी, ओके। जहाँ पे लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके मतलब पीपल विल कम टू यू, वो चीज़ है कि आपकी हॉबी ही आपको सक्सेस दिलाएगी, ओके। सो मैं यही कहूँगी कि आप फोकस करें अपने हॉबी के ऊपर,
मेहनत करते जाएं, मे बी आपको इमिडिएटली सक्सेस नहीं दिखने वाला। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, स्लोली एंड स्टेडली ही आपको ये सक्सेस दिखाई देगा। आप मेहनत करोगे एंड इमिडिएटली आपको फल नहीं दिखाई देगा, पर एक समय के बाद आप देखोगे कि यू आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं सबसे पॉजिटिव कार्ड्स आप ही के निकले हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा लेसन है जो सिखाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि जितना आप सफ़र करोगे उतना आप कमाओगे अपने, इन द सेंस लाइक थ्रू दैट लर्निंग जो आपने सीखा है उससे, एंड अपने हॉबी से ही आप कमाने वाले हो, अपने हॉबी से ही सक्सेसफुल होने वाले हो, आप कोई क्रिएटिविटी से ही आप सक्सेसफुल होगे। एंड देन जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं राउंड एंड राउंड, इमेजिन कार्ड, डीप नोइंग एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। सो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट देखूँ, ओके, फर्स्ट दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, राउंड एंड राउंड है, इमेजिन कार्ड, इसमें ब्लू कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ब्लू कलर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी एंड अपने इमेजिनेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, आप लोग एक सर्वाइवर हो, ओके, कोई भी सिचुएशन कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, आप फाइनली उस सिचुएशन से निकल पाते हो, ओके, वो चीज़ है। एंड विद द राउंड एंड राउंड में आप देखें नंबर 27 है, डीप नोइंग में 43 है, तो 2 + 5 7 है, 4 + 3 7 है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोग बहुत एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजरे हो, वो चीज़ है, ओके। एंड आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। एंड 37 में भी 7 फिर से आया है, वो चीज़। एंड देन फर्स्ट थिंग, आई थिंक आपके लाइफ में बहुत ड्रामा चलता होगा, बट देन आप ड्रामा से दूर ही रहते हो, वो बहुत पॉजिटिव है। तो विद द 37 ये भी कह रहा है कि अगर आपके कहीं पे भी ड्रामा है, उस चीज़ से आप दूर रहें, वो है। एंड अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें, अपने हॉबी पे फोकस करें, क्योंकि वही चीज़ आपको सक्सेस लेके आएगी। एंड आपके जो लाइफ लेसन्स आपने जो सीखा है लाइफ से, वो चीज़ आपको सक्सेस लेके आएगी। उसके बारे में आप लोगों को बताएं, उसके बारे में लिखें, उसके बारे में प्रीच करें, लोगों को समझाएं। आई थिंक यू विल मेक गुड मनी, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं आपके जो टैरो कार्ड्स जो मैंने देखे हैं उसमें बहुत सिंगल एनर्जी है, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंगल ही रहने वाले हो, ऐसा नहीं है, ओके। आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट है, जैसे आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपके पर्सन भी बहुत इंडिपेंडेंट रहेंगे, ओके। काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि 3 है। आप इस इंसान को डेफिनेटली अपने काम के थ्रू मिलोगे, या कोई हॉबी या क्रिएटिविटी के थ्रू ही मिलोगे, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ डू वर्क ऑन योर हॉबी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कन्फर्मेशन लिजर्ड भी था, तो इसीलिए उसी चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ, ओके। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो आपकी सफरिंग आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो आपके सामने जो टैरो कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ कप्स, द मून कार्ड, 8 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, 7 ऑफ swords, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords एंड एस ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग ये है कि आपके पास कप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है 6 ऑफ कप्स है, बाद में 10 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, एंड उसके बाद मून कार्ड भी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है फैमिली के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से, कोई भी रिलेशनशिप्स हो उसके हिसाब से आपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, ओके। चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे फैमिली का हो, आई थिंक you've been through a lot, वो चीज़ दिखाई दे रही है। पर मुझे क्या लगता है कि आप लोग बार बार गिर के भी उठने वाले लोगों में से हो। आप गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ जो कलर जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है ब्लू कलर। एंड ब्लू कलर यूजुअली एक ऐसे इंसान की बात करता है जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लाइफ इनको बहुत कुछ सिखा देती है, वो चीज़ है। तो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग,
एंड कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। धीरे धीरे मे बी अगर आप अभी अच्छे नहीं हो तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे किस तरीके से कम्युनिकेट करना, कैसे लोग से कैसे डील करना, और मतलब लोगों के हिसाब से आप डील करोगे कि ओके इस इंसान से ऐसे डील करना, उस इंसान से वैसे डील करना, वैसा। ओके तो वो चीज़ है। एंड आप लोग एक सर्वाइवर हो, वो चीज़। आपका जो थ्रोट चक्रा है मे बी बहुत बार आप देखते हो कि थ्रोट से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब आप अपनी सच्चाई नहीं बोल रहे हो, तो उस हिसाब से आपको इश्यूज हो सकते हैं अपने थ्रोट में। ओके तो जैसे मैंने कहा कि आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बट विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये कहता है कि आप लोग ऐसे लोग हो जो एक समय के लिए अपने लाइफ में, चाहे आपके टीनेज ईयर्स में हो, चाहे अपने 20s है 25 तक या कुछ भी, इतने एज तक ये हो सकता है कि आप अपने आप को सेकंड गेस करोगे। ओके अपने आप को क्वेश्चन करोगे, अपने टैलेंट्स पे इतना विश्वास नहीं करोगे, एंड आपको लगेगा कि मे बी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है आपको विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बट एक समय के बाद आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अपने आप को आप लिमिट को करने की नहीं कोशिश नहीं कर रहे हो। ओके यू आर ब्रेकिंग फ्री। आप हर मतलब कोई भी चीज़ जो आपको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है उससे आप अपने आप को निकाल रहे हो। तो आप लोग ऐसे लोग हो जो ट्रेंड सेट कर सकते हो। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास मून है एंड आपके पास एट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। मुझे क्या लगता है कि आप एक ऐसे रास्ते पे जाने वाले हो जो पहले कभी कोई गया नहीं है। ओके तो यू पीपल आर ट्रेंड सेटर्स एक्चुअली, वो चीज़ है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। भले ही आप अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, अपने आप को सेकंड गेस करते हो, अपने अपने खुद के टैलेंट्स पे, खुद का जो वर्थ है, या मैं बोल सकती हूँ जो कॉन्फिडेंस है, मे बी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा लो हो सकता है। बट ये विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसके बाद एस ऑफ कप्स होने की वजह से मुझे क्या लगता है, चाहे रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो, आप लोग ऐसे लोग हो जो भले ही कितना भी वर्स्ट रिलेशनशिप आपने क्यों ना एक्सपीरियंस किया हो, आप ऑलवेज बहुत पॉजिटिव रहोगे ये चीज़ से कि एक इंसान गिर के भी फिर से संभल सकता है, एक इंसान गिर के भी फिर से उठ सकता है एंड अपने आप के लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता है। मतलब यू पीपल, मुझे लगता है जितना फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन को विश्वास नहीं होगा उतना आपको विश्वास होगा कि, एंड आई थिंक देर आर मोर चांसेस ऑफ यू कि आपको सेकंड प्यार हो, लाइक सेकंड लव। ओके एंड ये नहीं कि हाँ मतलब यू विल वाइप आउट दैट ओल्ड लव कम्प्लीटली। वो जैसे आई थिंक मैनी पीपल से कि फर्स्ट लव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड ऑल दैट स्टफ, पर मुझे क्या लगता है आपका सेकंड लव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके उसके साथ आप अपनी लाइफ बिताओगे एंड यू विल हैव अ मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। वो चीज़ मैं देख रही हूँ डेफिनेटली विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। लाइक आप लोगों को विश्वास दिलाने वाले हो कि देयर कैन बी अ सेकेंड चांस एट लव, वो चीज़ है विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। एंड जो दूसरी एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा आप एक ऐसे दिशा में जाने वाले हो जो पहले कोई और गया नहीं है। ओके तो आप बेसिकली एक ट्रेंड सेटर हो, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड जो दूसरे आपके कार्ड्स हैं वो हैं येन कार्ड। तो येन कार्ड रिसीव करने की बात करता है। ओके मुझे क्या लगता है आपके लाइफ में आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो, बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करते हो विद द येन कार्ड। एंड या जैसे मैंने कहा आप अपने आप को उस सीमा से निकालने वाले हो, दैट लिमिटेशन से आप अपने आप को निकालने वाले हो। आप लोग ग्रोथ, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप डेफिनेटली ग्रो करते रहोगे, वो चीज़ है।
एंड देन मेंडिंग कार्ड है, तो मेंडिंग कार्ड ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके पास से वापस आ सकते हैं, बट विद गो द डिस्टेंस मुझे लगता है आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए दे विल गो द डिस्टेंस, मतलब आप उनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो कि ये इंसान किसी न किसी तौर पे आपको दिखाएंगे कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो किसी भी कीमत पे किसी को आपके बीच में आने नहीं देंगे। दे विल गो द लॉन्ग डिस्टेंस विथ यू। ओके, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत दूर तक जाएगा ये कनेक्शन। ओके, भले ही आपके लाइफ में बार बार नई शुरुआत हो, पर मुझे क्या लगता है कि आप लोग काफ़ी पावरफुल हो। इसलिए पावरफुल हो क्योंकि मुझे लगता है विद द यांग कार्ड आप लोग मैनिफेस्टर्स हो। ओके, आप चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करोगे। मे बी आप ये चीज़ अभी नहीं देख रहे हो, बट एक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने पावरफुल हो विद द यांग कार्ड। एंड ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इस्तेमाल करने वाले हो चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास यहाँ देखिए यांग है, यहाँ पे यिन है, तो आपके पास मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही एनर्जी है एंड इसका इस्तेमाल करना आप सीखने वाले हो। ओके, एंड मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में घुस के या किसी न किसी तरीके से वाटर का इस्तेमाल करके या स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके, अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द सेरेंडिपिटी। आपको मालूम है कि आपका भी टाइम आएगा विद द सेरेंडिपिटी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स में विश्वास करने वाले हो। सॉरी, मुझे क्या लगता है कि आप लोग लाइफ यूनिवर्स कैसे वर्क करता है वो समझोगे। ओके, ट्राई टू फिगर इट आउट, वर्क विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं यही कहूँगी आप लोगों के लिए। यही लाइफ आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। एंड ओके, आई वांटेड टू शो यू समथिंग। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। ओके, सो यहाँ पे जो बैक ऑफ द डेक है एम्परर है, तो एम्परर यूजुअली एक बिजनेसमैन होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए नीचे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो जब आप सीख लोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कैसे यूनिवर्स काम करता है एंड कैसे स्पिरिचुअलिटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करके आई थिंक आप पैसे कमाने वाले हो या समहाउ यू विल वर्क थ्रू दिस। ओके, सो आप लोग एक बिजनेसमैन होंगे और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, आप रिच लोग होने वाले हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।